हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, खुरदरी क्षैतिज सतह पर एम द्रव्यमान की वस्तु ए रखी हुई है, घर्षण गुणांक म्यू है। बच्चों, एक व्यक्ति इस वस्तु पर क्षैतिज दिशा में बल लगाकर इसको खींचना चाहता है, किंतु वस्तु जो है गतिशील नहीं होती है। तो यदि सतह के द्वारा ए पर लगाया गया बल जो है वो एफ हो बच्चों, तो एफ का मान हमें बताना है। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं घर्षण बल क्या होता है बच्चों। तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई सतह है बच्चों, और इस पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान m है बच्चों। तो इस वस्तु पर जो है, इस वस्तु के द्वारा सतह पर लगाया गया बच्चों इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर होगा। तो ये सतह जो है इस गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रतिक्रिया में बच्चों एक प्रतिक्रिया बल अभिलंब बल इस प्रकार से लगाएगा। और बच्चों ये संतुलन की स्थिति में ये n का मान जो है ये भी mg के बराबर होगा बच्चों। और बच्चों अगर हम इस वस्तु को इस सतह के सापेक्ष इस दिशा में गति कराने के लिए बच्चों अगर हम बाह्य बल लगाएं इस प्रकार से, तो बच्चों ये बाह्य बल लगाने पर ये जो सतह है बच्चों घर्षण बल इसमें लगने लगेगा और ये दोनों सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। तो ऐसे में बच्चों ये जो सतह है इस वस्तु पर बच्चों पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाएगा बच्चों। और घर्षण बल बच्चों इस प्रकार से लगाएगा जिसका मान होता है बच्चों म्यू, यानी दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक और इस वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये घर्षण बल पीछे की ओर लगने लगेगा, जिससे कि दोनों सतहों के बीच होने वाली जो सापेक्षिक गति है उसका जो है बच्चों विरोध कर सके। तो बच्चों ये जो घर्षण बल है ये लगने वाला घर्षण बल का अधिकतम मान है। अर्थात बच्चों जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, बाह्य बल शून्य है, तब इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। किंतु बच्चों जैसे जैसे हम बाह्य बल लगाएंगे और बाह्य बल का मान बढ़ाते जाएंगे तो घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा और बाह्य बल के बराबर रहेगा। किंतु बच्चों ये हमारा घर्षण बल का अधिकतम मान है, तो इससे अधिक घर्षण बल का मान नहीं हो सकता। तो बच्चों जब बाह्य बल जो है, बाह्य बल का मान जो है जब अधिकतम यानी कि सीमांत घर्षण बल से अधिक हो जाएगा तब जो है हमारी वस्तु गतिशील हो पाएगी। और ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सतह के द्वारा बच्चों इस वस्तु पर कितने बल लगाए जा रहे हैं बच्चों, तो दो बल लगाया जा रहा है। एक तो ये घर्षण बल लगाया जा रहा है, दूसरा ये हमारा अभिलंब बल लगाया जा रहा है बच्चों। तो सतह द्वारा वस्तु पर लगाया गया कुल बल क्या होगा बच्चों, कुल बल जो है इन दोनों बलों का परिणामी बल इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा इस प्रकार से। और इसे हम बच्चों संपर्क बल कहते हैं, संपर्क बल। तो बच्चों इसे हम एफसी से प्रदर्शित कर लेते हैं, कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, सतह द्वारा वस्तु पर लगाया गया कुल बल जो है बच्चों संपर्क बल कहलाता है। जो कि अभिलंब बल बच्चों, संपर्क बल को हम एफसी से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। और ये संपर्क बल जो है ये अभिलंब बल एन और घर्षण बल, घर्षण बल का परिणामी बल होता है, का परिणामी होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों एक एम द्रव्यमान की वस्तु है जो कि क्षैतिज सतह पर इस प्रकार से रखी हुई बच्चों एम द्रव्यमान का वस्तु। तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों mg। तो जिसके फलस्वरूप बच्चों सतह द्वारा इस पर एक अभिलंब बल लगाया जाएगा जिसका मान mg के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो अगर इस पर हम यह बाह्य बल लगा करके बच्चों इसको खिसकाना चाहे बच्चों इस प्रकार से, तो इस सतह के द्वारा जो है इस वस्तु पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगेगा बच्चों यहाँ पर Fr। तो ऐसे में बच्चों इस पर जो है सतह के द्वारा जो है बच्चों इस वस्तु पर लगाया गया बल बच्चों परिणामी बल ये होगा जिसका मान F दिया गया है बच्चों। जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि सतह के द्वारा वस्तु A पर लगाया गया बल F हो, यानी संपर्क बल का मान बच्चों F कहा जा रहा है यहाँ पर। तो बच्चों हमें पता है कि F का मान क्या होता है बच्चों, तो F का मान होता है बच्चों F बराबर वर्गमूल n का वर्ग धन बच्चों घर्षण बल का वर्ग।
अब बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि घर्षण बल का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या रहेगा। बच्चों ये अभिलंब बल का मान तो नियत रहेगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिक्रिया बल है बच्चों। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान नियत है, तो उसका प्रतिक्रिया बल का मान भी नियत रहेगा, ये mg के बराबर रहेगा बच्चों। किंतु घर्षण बल का मान परिवर्तित होगा बच्चों। तो घर्षण बल का मान बच्चों न्यूनतम मान कितना हो सकता है। बच्चों घर्षण बल का न्यूनतम मान जो है यहाँ पर देख लेते हैं। घर्षण बल का न्यूनतम मान कितना होगा बच्चों। तो अगर हम वाह्य बल लगने वाला वाह्य बल बच्चों शून्य हो जाए, तो घर्षण बल का मान भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वाह्य बल नहीं लगेगा और कोई जो है उस व्यक्ति दोनों सतहों के बीच में जो है गति करने का प्रयास नहीं करेगा, तो ये घर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा। और घर्षण बल का अधिकतम मान देख लेते हैं बच्चों कितना हो जाएगा। अधिकतम मान, तो बच्चों ये अधिकतम मान हमारा हो जाएगा म्यू गुणे एन, यानी कि म्यू mg के बराबर होगा। तो बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये लगाया गया बल बच्चों F है, जो कि बच्चों ये F हमारा क्या है, ये है बच्चों F। बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि इस वस्तु पर क्षैतिज दिशा में बल लगाकर इसको खींचना चाहता है, किंतु वस्तु गतिशील नहीं होती है। तो बच्चों वस्तु गतिशील नहीं होती, अर्थात बच्चों ये जो वाह्य बल है इसका मान जो है ये अधिकतम घर्षण बल है मान है उससे कम है, इसीलिए जो है ये गतिशील नहीं हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर इस परिणामी बल यानी संपर्क बल का अधिकतम और न्यूनतम मान देखें बच्चों, तो F का अधिकतम और न्यूनतम मान अगर हम देखें, अधिकतम और न्यूनतम मान, ये कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर F लिख लेते हैं, तो बच्चों इसका न्यूनतम मान और इसका अधिकतम मान लिख लेते हैं बच्चों। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, F बराबर होता है बच्चों n का वर्ग धन बच्चों घर्षण बल का वर्ग। तो बच्चों यहाँ न्यूनतम मान के लिए हम घर्षण बल का न्यूनतम मान ले लेंगे, और बच्चों F के अधिकतम मान के लिए हम घर्षण बल का अधिकतम मान ले लेंगे बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ये F हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों न्यूनतम मान कितना है, शून्य है, तो ये शून्य रख देंगे, और n का मान बच्चों mg के बराबर है, तो वर्गमूल n का वर्ग n के बराबर होगा, जो कि बच्चों mg के बराबर होगा। फिर बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा mg का वर्ग, और बच्चों अधिकतम मान कितना है जो कि म्यू mg के बराबर है, तो बच्चों ये हो जाएगा म्यू mg का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों mg का वर्ग कॉमन ले लेंगे, तो वर्गमूल के बाहर हमारा mg आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा mg, और ये f, और बच्चों ये हमारा mg बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल में बचेगा 1 धन म्यू का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये संपर्क बल का अधिकतम और न्यूनतम मान हो गया। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।